नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है। आज जो सिंगरौली का कोल माइंस का मामला है, जो वहाँ विस्थापन का मामला है, उसे लेकर विपक्ष लगातार हंगामे कर रही है। शुरू से ही जो प्रश्नकाल था उसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल किए थे कि कितने गाँव को विस्थापित किया गया है। उसे लेकर मंत्री ने बताया कि 8 गाँव हैं, जिसमें 5 गाँव को विस्थापित किया गया, लेकिन अभी 3 गाँव का विस्थापन बाकी है। उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए हैं कि यहाँ पर जो गांव वाले हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि जो पुलिस अधिकारी अभी वहाँ तैनात किए गए हैं, उनकी पत्नियों के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए गए हैं। इसे लेकर जो कांग्रेस है वो यहाँ पर बहिर्गमन किया है, वॉकआउट किया है, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में जिस प्रकार वहाँ के 8 गाँव के आदिवासियों को अडानी कोल माइंस के नाम पे उजाड़ा जा रहा है, बिना मुआवजे की उजाड़ा जा रहा है। हमने सरकार से मांग करी थी कि इनको उचित कम से कम एक तो कि जो शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित जहाँ पे लागू है, वहाँ पे आदिवासियों को सरकार उजाड़ नहीं सकती। फिर भी नियमों के विरुद्ध जाकर, संविधान के विरुद्ध जाकर उन 8 गाँव के आदिवासियों को जो उजाड़ने का षड्यंत्र किया सरकार ने, तो हमने मांग करी कि कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार सदन में जवाब दे रही कि 50 लाख रुपए का मुआवजा हम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 2-2.5 लाख रुपए का मुआवजा भी उनको देने की नहीं मिल पा रहा है और उनको जबरन उनसे उजाड़ा। हमने सरकार से मांग करी कि अगर ये बात सही है कि आप दे रहे 50 लाख, तो जेपीसी गठित की जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच गठित करने से कहीं ना कहीं भाग रही। इसका मतलब ये है कि सरकार अडानी को कहीं ना कहीं लाभ देना चाहती है, अडानी के साथ मिलकर प्रदेश के आदिवासियों को उजाड़ना चाहती है। पुलिस अधिकारियों से निश्चित ये भी एक गंभीर मामला है। प्रतिपक्ष जी ने संज्ञान में लाया सदन में कि जो पुलिस अधिकारी वहाँ पे अभी हाल ही में पोस्टेड हुए, उनकी पत्नियों के खाते में 15-15 लाख रुपए लगभग जमा हो रहे हैं। तो ये भी एक गंभीर विषय है। जो भी अधिकारी अगर रिश्वत ले रहे हैं अडानी के माध्यम से, तो उनकी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने माइन शुरू कर दी गई हैं। तो इस तरह से अगर सरकार जॉइंट कमेटी बना दे और जांच करा दे कि वहाँ पर जो है माइंस क्यों शुरू की गई हैं, जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता है, और मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम शुरू कैसे होगा, इसकी मांग को लेकर के ही आज बहिर्गमन किया और विरोध किया है। देखिए, सरकार किस प्रकार से भाग रही है। सरकार आंकड़े गलत देती है। एक तरफ इनके मंत्री कहते हैं 50 लाख रुपए, 40 से 50 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। एक तरफ कहते हैं 1200 परिवार है, 1500 परिवार है, जिसमें कि वहाँ 3000 से ज़्यादा परिवार है। आपने कहा है कि 5 गांव का हमने अधिग्रहण किया, जिसमें कि अवार्ड पारित हो गया 8 गांव का, और सरकार कहती कि हमने खदान अभी चालू की अनुमति नहीं दी है। मिट्टी हटाना, आपको पता है कि मिट्टी हटाने के लिए परमिशन लेना पड़ती है तहसीलदार, कलेक्टर से। इससे झूठी बात करने वाली सरकार। मैं समझता हूं कि सिंगरौली के आदिवासी या उस क्षेत्र के निवासियों के साथ अपमान है, और उनको न्याय की मांग को लेके हमने जेपीसी की मांग करी है, और यही हमारी मांग है। सर, जेपीसी की जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक बिल्कुल सरकार से हम मांग करेंगे कि इस पे जेपीसी तत्काल बने। अब सरकार, जब आप देख रहे हो कि एक व्यापारी अडानी को लेके किस प्रकार से उसको बचाने के लिए सरकार पूरी तरह लगी हुई है, पूरे मंत्री चुप बैठे हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहते। ये अडानी प्रेम आप देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश सरकार का, बीजेपी सरकार का। सर, राजस्व मंत्री कह रहे हैं इस पूरे मामले पर कि हम अगर कुछ आरोप है या फिर गलत तरीके से मुआवजा बटा है, अभी तो बटा ही नहीं, वो ये कह रहे हैं, और बटा भी है तो जांच करवा लेंगे। फिर खदान कैसे चालू होगी? बगैर मुआवजा दिए जब तक विस्थापित किए कोई खदान चालू नहीं होती। ये कानून है, ये नियम है। तो कैसे वहाँ इतने लाखों पेड़ कट रहे, कैसे मिट्टी हट रही? क्या मंत्री जी को इतना ज्ञान नहीं है, राजस्व मंत्री जी को, कि अगर रेवेन्यू, अगर तहसीलदार परमिशन देता कहीं पे अगर मिट्टी खोदना है, तो आपने यहाँ लाखों करोड़ की खदान आप कह रहे हो कि अभी हमने चालू नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ बड़ी शर्म की बात है, ऐसे मंत्री जवाब देते अज्ञान होके, बड़े दुख की बात है। लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि वहाँ पे क्या 40 से 50 लाख रुपए आपने, सरकार ने कहा कि हर परिवार को मिलेंगे, नहीं मिल रहे, जबरदस्ती भगाया जा रहा, घर तोड़े जा रहे। हम लोग विपक्ष के लोग गए थे, घेराबंदी करी, 4000 पुलिस वाले थे, नाकेबंदी करी, हमें जाने नहीं दिया। अगर इतना डर क्यों है? मैं समझता हूँ कि अडानी ने सिर्फ 350 करोड़ रुपए दिए, जिसमें मुआवजा बनता 6000 करोड़ का। तो 6000 करोड़ रुपए सरकार ने न कंपनी से वसूले
खदान चालू करवा दी। हमारी मांग है कि इस पे सरकार को तत्काल जांच कराना चाहिए। और जेपीसी एक पार्लियामेंट है, क्यों भाग रही है सरकार? क्यों आदिवासियों के न्याय की बात नहीं कर रही? क्यों आदिवासियों के हित की बात नहीं करना चाहती? क्या आदिवासी विरोधी सरकार है? कहीं ना कहीं सिंगरौली के गिरौली क्षेत्र में जो खदान गौतम अडानी को आवंटित की गई है, ये इस खदान के माध्यम से जो उस क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजाति के साथीगण हैं, अनुसूचित जाति के साथीगण हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके साथ भाजपा सरकार शोषण कर रही है। हम लोग जब स्वयं वहाँ पर गए थे, हमने देखा था किस प्रकार से वहाँ पर बिना मुआवजे दिए खदान चालू है, लगातार माइनिंग हो रही है। यहाँ स्थिति वहाँ ऐसी बन चुकी है कि गिरौली क्षेत्र के ग्रामवासियों के पानी में कोयला मिक्स अप करके आ रहा है। और आज यहाँ सरकार कह रही है, मंत्री कह रहे हैं कि खदान बंद है, कोई माइनिंग नहीं हो रही है। प्रभारी मंत्री महोदया कह रही हैं कि मिट्टी खोदी जा रही है। अगर वही तो माइनिंग होती है, पहले मिट्टी खोदेंगे फिर कोयला खोदेंगे उसके नीचे से। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पूर्ण रूप से गौतम अडानी को बचाने का प्रयास कर रही है। जब नेता प्रतिपक्ष जी ने और हम सब ने मांग करी कि इस पूरे मामले को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए है, विधायक दल के दोनों पक्ष के लोग उसमें गठित उसमें समिति में हो और हम जांच करें, और जब तक जांच पूरी ना हो खदान बंद रखी जाए, तो इस पर ये लोग तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा सीधा आरोप है कि अब ये भाजपा सरकार नहीं बची है, अब ये सरकार अडानी सरकार बन चुकी है। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।